हमारे साथ हैं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी। किस तरह की व्यवस्था है खादों को लेकर के? प्रदेश में काफ़ी खाद को लेकर के किसानों में दिक्कतें महसूस की जा रही हैं, उसी पे जानकारी लेते हैं। मंत्री जी, काफ़ी मामले जो है देखने को आ रहे हैं कि कई जगह नरवाना में तो मारपीट तक हो गई खाद को लेकर के। तो अब क्या स्थिति है, किस तरह की राहत मिलने की उम्मीद जता सकते हैं किसान? देखिए, डीएपी खाद की हर रोज हरियाणा में रैक लगता है, हर रोज। अब ये मेरे पास लिस्ट है, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 तक की तो हमारे पास सूचना आ गई भी। ये 8/3 से लेके 11 तारीख तक डेली रैक लगता है। और खाद की प्रचार ज़्यादा, कमी थोड़ी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। उससे लोगों को या अभी खाद कम है, प्रचार बहुत हो गया, लेकिन खाद कम नहीं है। खाद तो पूरा मिलेगा सारे डिस्ट्रिक्टों के अंदर। अभी भिवानी से टेलीफोन आया था, मैंने कहा अभी भिवानी में कल रैक उतरा, ये है भिवानी, ये दादरी भी गया, रोहतक गया, महेंद्रगढ़ गया, करनाल गया, पानीपत गया, कुरुक्षेत्र और जींद में भी पहुँचेगी। ये सारी गाड़ियाँ जाएंगी और अभी डेली ये गाड़ी आती है हरियाणा में खाद की। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? लोगों को तो खाद नहीं मिल रहा है, ऐसी उन किसानों का ये आरोप है। नरवाना में तो कल मारपीट तक की नौबत आ गई। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं सामने, वो किस वजह से नज़र आ रही हैं? देखिए, ऐसा कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सोसाइटी है, उसमें भी कई बार लोग धक्का कर जाते हैं। खाद तो मिलेगा सबको, लेकिन पहले किसको मिले, पीछे किसको मिले, इस बात की इस पे हो जाता है। और बाकी खाद की कोई कमी नहीं है। लोगों में ये विश्वास जमा हो कि उनके पास खाद पहुंचेगा और वो ज़्यादा विचलित ना हो, उसके लिए क्या प्रबंध कर रहे हैं? देखिए, हमारे सरकार के सभी लोगों पे, हमारी जो सरकार है, इस पे भरोसा है किसानों को। हम अपने हल्के में जाते हैं, ज़िले में जाते हैं, कभी कोई बात होती है, उनको ही कहते हैं भाई आप हमारे पे विश्वास रखते हो? जो कहा हाँ जी, खाद मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई इस तरह की जो अफवाह फैल रही है कि खाद नहीं है, खाद नहीं है, उसको कुछ मेंटेन करने की कोई कदम उठाया नहीं, गया? अफवाहों से तो हम कहते हैं बचो, आप बचना चाहिए। जो एक्चुअली जो स्थिति है वो इतनी खतरनाक नहीं है भाई जिससे लगता है भाई खाद नहीं है। खाद तो है, डेली है। देखो ट्रेन में, आप देखो ट्रेन कोई ट्रक थोड़ी है, 60 डिब्बे होते हैं ट्रेन में। तो अभी तक कितनी खाद डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है? ये पिछले ये जो है ना, आप जो कह रहे हो, ये डाटा, ये डाटे की बात है। अगर ये डाटा मैं मंगा के आपको बता सकता हूँ, अभी वो भी हो जाएगा। अपने अधिकारी बैठे यहाँ और क्लियर कर। अच्छा, दूसरा ये था कि क्या क्या, जैसे अभी डीएपी खाद और दवाइयों के इंतज़ाम की बात की, तो क्या क्या इंतज़ाम कर रहे हैं इस सीजन के लिए? देखिए, सीजन तो अभी तो डीएपी की ज़रूरत है, जो दे रहे हैं हम। 1 महीने के बाद, 25 दिन के बाद यूरिया की ज़रूरत है। उसका स्टॉक बहुत है हमारे पास। यूरिया भी दिक्कत नहीं आएगी, ना दवाई की दिक्कत है, ना डीएपी की दिक्कत है। लेकिन डीएपी की जो कमी पूरी करता है ना, एनपीके खाद भी है, वो भी काफ़ी सेल होता है। और दूसरा जो पराली है, ये भी डीएपी को पूरा करती है, डीएपी के सिस्टम को। खाद कम डलता है। मैं खुद खेती करता हूँ। हम जितनी पराली को खेत में खपा देंगे, उतना खेत फर्टाइल होता है। हमारी यहाँ एवरेज पहले 6 साल पहले 20 कुंटल की थी गेहूँ की। हमने 6 साल पराली को खपाया खेत में, अब 28-29 कुंटल हो गया एवरेज। और उसमें 1.5 कट्टा खाद का कम लगा। लेकिन किसान तो नहीं मान रहे हैं। हम 72 से किसान, हम 73 किसान, हम किसान किसान। के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। मैं तो किसान ही तो बैठे आपके सामने। मैं हल चलाता हूँ, पशु पालता हूँ, सारी तरह से जानता हूँ खेती का काम। किसान के तो बारीकी से हमारे खून में ही रची हुई है खेती। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखिद्ध चाकरी, बीख नदान। तो अभी तो ऐसा क्यों हो, एक्शन क्यों लेना पड़ रहा है? अलग ऐसा एक्शन नहीं। एक्चुअली क्या होता है, दिक्कत कहीं है, पूछ कहीं रहे हैं, वो तो बात कहीं हो रही है। बात वो नहीं है भाई आप क्यों पूछ रहे हमारे से, ये चंडीगढ़ में पूछ रहे हैं आप मेरे से। एक्चुअली जहाँ जहाँ हमारा कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये खुले आसमान में खेती होती है। कोई ये इंडोर तो है नहीं, ये तो फैला हुआ सारे एरिए में। अब देखिए 70% लोग खेती से जुड़े हैं। अब बड़ा प्रदेश एग्रीकल्चर है, देश हमारा बहुत बड़ा देश है एग्रीकल्चर का, जिसमें हरियाणा भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ही है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कहीं एक जगह भी कहीं दिक्कत आ गई,
ऐसा लगता है जैसे सारे हरियाणा में दिक्कत हो। अब पराली जलाने की घटनाएं हैं जे, अब देखते हैं कितनी है, 6,000 गाँव है, 6,000 घटनाएं नहीं है, एक गांव में एक केस भी नहीं है, लेकिन प्रचार ऐसा हो रहा है पता नहीं क्या हरियाणा में पराली 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 हो गई। ऐसा नहीं है, बहुत सारे किसान समझते हैं इस बात को। कहीं इक्का दुक्का कोई घटना होती है ना, वो हाईलाइट हो जाती है, उससे ऐसा होता है भी बहुत बड़ा वो खड़ा हो गया, सिस्टम बिगड़ गया। ऐसा नहीं है। तो प्रदूषण का लेवल तो काफ़ी हाई बताया जा रहा है इस समय। देखिए प्रदूषण का तो 8 दिन में जीरी का पैडी का सीजन खत्म हो जाएगा, ये लेवल तो फिर भी रहेगा। पैडी पराली तो 5-7 दिन की है, और वो भी खेत में खपा दी। वो सारी जगह थोड़ी आग लगी है पराली में, कहीं कोई कूड़ा जलाता है, कहीं करकट जला देता है, कोई वैसे भी आग लगा देता है, वो भी पराली में कौट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिकारियों से पूछा है कि पटाखे कैसे चले। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार तो हरियाणा सरकार की तारीफ करी, भाई जैसे हरियाणा सरकार कर रही है पंजाब सरकार भी ऐसा करे। हमारे अधिकारियों ने आके बात की भी हरियाणा प्रदेश ने बहुत प्रयास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पर सरकार के आदेश के मुताबिक हमारा किसान जागरूक है, और वो इस बात को समझता है भी पराली को खेत में खपाओ और ज़्यादा पैदावार बढ़ाओ। धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जिनका कहना था कि का इस्तेमाल जो है खेतों में खपाने से एक ओर जहां प्रदूषण कम होगा, दूसरी ओर खेत की उर्वरकता भी बढ़ेगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।